मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे तारिक बिन ज़ियाद के बारे में कि उनकी इस्लामी लश्कर की और तदमीर के ख़िलाफ़ कैसे जो है वो जंग हुई। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे तारिक बिन ज़ियाद की इस्लामी लश्कर की कुफार की सर लश्कर के साथ किस तरह से जंग हुई। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब तारिक बिन ज़ियाद और इस्लामी लश्कर नहायत जानबाजी से लड़ते हुए सारे जनरल तदमीर तक पहुँच गए तो वो तदमीर जो जंग से पहले इस्लामी लश्कर को हकीर जानकर खुश हो रहा था, वही अब अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब हसवानी सिपाहियों ने अपने जनरल को मैदान में जंग से भागते देखा तो उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया और भागने के लिए तैयार हो गए। इस्लामी लश्कर ने दूर तक उनका पीछा किया और मजीद कई सिपाहियों को भी ख़त्म किया। इस लड़ाई में 1100 से ज़्यादा ईसाई मारे गए और सिर्फ 19 मुसलमान शहीद हुए। अब अमामत मुसलमानों का जज्बा वादा और रात भर जाग कर इबादत करना देख चुका था। जब तदमीर को बुरी तरह शिकस्त हो गई तो एक मुसलमान सिपाही इस्माइल को साथ लेकर अपनी बेटी बल्कीस को ढूंढने चल पड़ा। इस्लामी लश्कर से इबरतनाक शिकस्त के बाद ईसाई सिपाही तिनकों की तरह बिखर चुके थे। उनके खाली खैमों में से एक के अंदर बल्कीस रस्सियों में जकड़ी नजर आ गई। इस्माइल ने आगे बढ़कर तेज धार खंजर उसकी रस्सियां काटी और उसे आज़ाद करके खैमे से बाहर ले आया। बल्कीस ने जब अपने वालिद अमामन को देखा तो रोती हुई उसकी तरफ दौड़ी आई। अमामन भी अपनी इकलौती बेटी को देखकर आज़ाद देकर खुश हो गया। मगर इससे पहले कि इस्माइल और अमामन बल्कीस को लेकर तारिक बिन ज़ियाद के पास जाते, अचानक खैमों में से तदमीर उनकी तरफ बढ़ा और बल्कीस को दबोच कर घोड़े पर सवार होकर खैमों के दूसरी तरफ भाग गया। क्योंकि इस्माइल और अमामन पैदल थे और वो ज़हनी तौर पर तदमीर के अचानक हमले के लिए तैयार भी नहीं थे, इसलिए वो तदमीर का पीछा ना कर सके और तदमीर बल्कीस को लेकर अपने बादशाह रॉडक की तरफ चला गया। इस लड़ाई के बाद ईसाई फौज के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ चुका था। वो सोचने लगे कि ये इंसान नहीं बल्कि ये कोई और ही मखलूक है जिसने एक ताकतवर लश्कर से लड़कर उन्हें शिकस्त दे दी है। इससे पहले कि तदबीर बादशाह के पास पहुंचा, उसने अपने बादशाह रॉडक को कासिद के जरिए इस्लामी लश्कर की आमद की खबर भी दी। कासिद बिजली की तरह बादशाह के पास पहुंचा और तदबीर का पैगाम दिया। मुसलमानों की बहादुरी, स्पेन पर हमला, उनका बेखौफ लड़ना स्पेन के रहने वालों के लिए हैरान कुन था। स्पेन के रहने वालों को मुसलमानों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था कि मुसलमान कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कैसे पहुंचे हैं। वो सब इस्लामी लश्कर पर पुरअसरार मखलूक उनको समझते थे। उनको मजहब इस्लाम के मुताबिक कुछ भी इल्म नहीं था। उनका जज्बा जिहाद भी इस्लाम के लिए उनके लिए बिल्कुल नया था। बादशाह रॉडक और उसकी फौज लफ्ज़ शिकस्त को जानते ही नहीं थे, इसलिए जब उसको तदमीर की शिकस्त का पता चला तो वो शरीर गुस्से में आ गया। उसने इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपने मुल्क से 90,000 से ज़्यादा जंगी तजुर्बा का रखने वाले सिपाहियों को इकट्ठा किया और मुख्तसर से इस्लामी लश्कर के मुकाबले में ले आया। मूसा बिन नुसैर ने इस्लामी लश्कर की मदद के लिए जो 5,000 नए जवान रवाना किए थे वो जिहाद के जज्बे से तो सरशार थे, मगर उनके पास मुकम्मल जंगी हथियार भी नहीं थे। अक्सर जवानों के पास तलवारें और ढालें नहीं थी, मगर अक्सर सिपाही तो आम लकड़ी की लाठियां लिए हुए थे। जबकि दूसरी तरफ रॉडक की जो फौज 1 लाख से ज्यादा हो चुकी थी, उसका सारा लश्कर तमाम जंगी हथियारों से लैस था। लेकिन एक चीज इस्लामी लश्कर में उसके लश्कर से ज्यादा थी और वो ये थी कि इस्लामी लश्कर जिहाद के जज्बे और शहादत के शौक से सरशार था। जब दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने हुए तो तारिक बिन ज़ियाद ने अल्लाह का नाम लेकर, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कामयाबी की दुआ की और अपने सिपाहियों को मुखातब करते हुए बोला, अल्लाह के सिपाहियों, तुम्हारी दिलेरी और जिहाद का जज्बा देखकर हर एक हैरान है। मेरी ये बात याद रखना कि तुम सब अपने वतन से दूर एक अजनबी ज़मीन में आए हुए हो। खुराक और जंगी हथियार ना होने के बराबर हैं, मगर याद रखो हम यहाँ के रहने वालों को उनके जालिम बादशाह से निजात दिलाने के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए या खुराक जमा करने के लिए आए हैं। हमने अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए सफ़र किया है। तुम सबको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले भी बता दिया था कि यहाँ आने का मकसद मुझे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई थी, जिसमें उन्होंने इस इलाके को फतह करने की बशारत दी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी तकरीर में कुरान आयत का कई मरतबा हवाला भी दिया, बल्कि एक आयत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम ने अपने सिपाहियों के लिए फरमाया है, मुसलमानों की मदद करना हम पर फर्ज है। अजीम कौम के अजीम सिपाहियों, तुम ऐसी कौम के औलाद हो जिन्होंने ग़ज़वा बदर और हुनैन में अल्लाह ताला से मदद की फतह हासिल की थी। इसलिए अल्लाह ताला के शेरों, दुश्मन पर कूद पड़ो, क्योंकि शहीद होना या गाजी बनना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। इस्लामी लश्कर ने अपने सिपा सलार का ईमान अफरोज और जज्बा जिहाद से भरपूर खिताब सुना तो उन्होंने पुरजोश होकर नारा तकबीर बुलंद किया
और ईसाई लश्कर की तरफ बढ़ने लगे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि बादशाह रॉडक एक खूबसूरत बुग्गी जिस पर हीरे जवाहरात और सोने से बनी छतरी लगी हुई थी, बड़े गुरूर के साथ रेशमी नरम गद्दे पर बैठा हुआ था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा कि कहीं कोई उसकी शान शौकत के रोल में तो नहीं आ गया, मगर तारिक बिन ज़ियाद को ये देखकर खुशी हुई कि सारा लश्कर नफरत से भरी नजरों से उसको देख रहा था। इतनी देर में ईसाई लश्कर इस्लामी लश्कर पर हमलावर हो गया। इनमें घोड़ों की लंबी कतार थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ईसाई लश्कर चंद लम्हों में इस इस्लामी लश्कर को कुचल कर रख देगा। 1 लाख से ज्यादा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 7,000 से 8,000 मुसलमान आटे में नमक के बराबर भी न थे। ईसाई लश्कर की सफेद दूर तक बिछी हुई थी। अगर हिसाब लगाया जाता तो दोनों लश्करों में 1 और 10 का फर्क था, यानी 10 ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए 1 मुसलमान था। जब जंग शुरू करने का ऐलान हुआ तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक बार फिर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर कामयाबी की दुआ की और मदद करने की दरख्वास्त भी की। फिर सजदे से सर उठाकर उसने नारा तकबीर 3 मरतबा बुलंद किया। इस्लामी लश्कर भी अल्लाहु अकबर कहकर अपने जज्बे से आगाह किया उनको। तारिक बिन ज़ियाद ने ईसाई लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को मजीद आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ईसाई बादशाह रॉडक अफरादी कुव्वत और भारी असला रखने के गुरूर से मुसलमानों पर हमलावर हो गया। दोनों तरफ से खूब जोश से जंग जारी थी। जंग में दोनों तरफ से भरपूर हमले किए जा रहे थे और इन हमलों का मुकाबला भी किया जा रहा था। मैदान जंग भी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। होता यूं था कि जब एक मुसलमान सिपाही दुश्मन के सिपाही पर तलवार जनी करता तो उसके वार से 6-7 ईसाई फौजी मारे जाते थे। बाजार देखने में ईसाई फौज मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्लाह करीम ने अपने सिपाहियों के लिए फरिश्ते जमीन पर भेज दिए थे जो मुसलमान सिपाहियों का मुकम्मल साथ दे रहे थे। शाम तक मैदान में जंग का नक्शा बदल चुका था। गज़वा बदर की तरह इस जंग में भी मुसलमानों ने फरिश्तों का साथ मिलने से कुफार को बुरी तरह शिकस्त दे दी थी। अल्लाह ताला का शेर काफिर गिदों को इकबरात शिकस्त देकर दे चुका था। अल्लाह ताला का शेर काफिर गिदों को इबरतनाक शिकस्त दे चुका था। जालिम बादशाह रॉडक मैदान जंग से भाग गया था। इस्लामी लश्कर ने भागते हुए ईसाई लश्कर का पीछा किया। कुफर के खिलाफ तारिक बिन ज़ियाद को एक बड़ी फतह नसीब होगी। तारिक बिन ज़ियाद ने रॉडक के कब्जे से मजलूम लड़कियों को आज़ाद कर दिया और इस दौरान में उसे रॉडक का जमा किया बहुत भारी मिकदार में खजाना भी मिला। जालिम रॉडक को शिकस्त होने के बाद अफ्रीका और यूरोप में मुसलमानों ने धूम मचा दी, जबकि ईसाइयों के हौसले खत्म हो गए और वो किसी भी मैदान में इस्लामी लश्कर का डट कर मुकाबला न कर सके। फिर वो दिन भी आ गया जब तारिक बिन ज़ियाद को मिलने वाली बशारत हकीकत बन गई और पूरा स्पेन उंदलस अहले ईमान के कदमों तले था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने जानिसारों के साथ स्पेन फतह करके न सिर्फ उन 2 मजलूम लड़कियों को आज़ाद कर दिया, बल्कि दीगर सैकड़ों मजलूम लड़कियों की दुआएं भी इस्लामी लश्कर के साथ थी। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए वो नेक काम में ज़रूर मदद करता है। स्पेन पर मुसलमानों का कब्जा होने के बाद वहाँ के तमाम गरीब किसान और अवाम अपनी ज़मीन के हकीकी वारिस बन गए। जिन अमीरों ने गरीबों की ज़िंदगी तंग कर रखी थी वो सब इस्लामी हुकूमत के आ जाने से हकदारों को उनका हक देने लगे। मुल्क में जहाँ हर वक्त लूट मार और बदअमनी थी वहाँ अब अमन और सुकून नजर आने लगा था। स्पेन के अवाम ने मुसलमानों की नेक दिली और अच्छा अखलाक देखा तो वो धड़ाधड़ ईमान लाकर मुसलमान होने लगे। जो लोग ईमान नहीं लाए थे उनको भी इस्लामी हुकूमत ने मुकम्मल हुकूक दे रखे थे। स्पेन के मशहूर शहर कुर्तबा को दारुल खलीफा बना दिया गया और वहाँ पर एक आलीशान मस्जिद भी बना दी गई। तारिक बिन ज़ियाद ने पूरा स्पेन फतह करने के बाद मूसा बिन नुसैर को पैगाम भेजा कि अब उसे पूरा यूरोप फतह करने की इजाज़त दे दी जाए। मूसा बिन नुसैर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को पैगाम भेज दिया, मगर उन्होंने हुक्म फरमाया कि तुम स्पेन के इंतजामात किसी को सौंप कर तारिक बिन ज़ियाद के साथ अफ्रीका के रास्ते दमिश्क आ जाओ। मूसा बिन नुसैर ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को स्पेन का गवर्नर बनाया और तारिक बिन ज़ियाद के साथ दमिश्क की तरफ चल पड़ा। मगर तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर जब दमिश्क पहुंचे उसी वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक फौत हो गए थे। इसलिए उन दोनों को ये ना हो सका कि खलीफा ने उन दोनों को किस मकसद के लिए दमिश्क बुलाया था। इसके बाद आगे क्या हुआ, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफात के बाद कौन से बादशाह खलीफा बने और उन्होंने जो है वो तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर के साथ क्या किया और वो जालिम बादशाह थे या नेक बादशाह थे, इनकी मुकम्मल जानकारी के लिए आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को मुकम्मल देखते रहिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।